हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है खान सर, जो कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन वीडियो, मैं हमेशा की तरह आपसे बोलती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना चाहिए। कभी जो बात है, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले हैं। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हम हसरतों के सिक्के बिल्कुल सही। निकले थे। जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूटी थी। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है। वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। 20-25 साल लगते हैं नो डाउट। इतना बड़ा थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी या किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में तबाह कर देते हैं आप लोगों की जिंदगी। याद रखिएगा, मरने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उसे होती है जिसे वो छोड़ के गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी लग गई। ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका नमक टेस्ट कर। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे। जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। आप घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। बिल्कुल 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 सही है यार। तो घर से लोग निकालते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दे। तो इसमें एक लड़के ने बोला कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्धाश्रम खत्म हो जाए। 100% सही, बिल्कुल वही है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को छीनते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चले जाता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी। हम लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, मतलब कितनी क्लोज टू रियलिटी बातें करता है, लाइक सच में दिल को लगती है। उसको हमने प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रहे। प्लान है तो कंप्लीट कर। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है। तो आपको पता होगा कि खान सर कभी अपना रियल नेम रिवील नहीं करते। तो इसी के बारे में खान सर संदीप माहेश्वरी के शो पर बात करते हुए कुछ ये कहे। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो याद करें कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना बयान करेगा। पहले एक आदमी 2 गो 3 गो 4 गो ब्याह करता था, समझ गए नहीं? पहले की जो लड़की होती थी वो सीधी होती थी, सब एक व्यक्ति 2-3 पत्नी संभाल लेता था। आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो गया। आजकल 5G आ गया है। आज कोई कहेगा 2 गो शादी कर लेगा, अरे बाप रे बाप। एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो सोचता था कि शादी क्या चीज है। उसने इसको समझने के लिए शादी किया। अब वो पूछता है विज्ञान क्या होता है। बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है? डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, दाना डाल के कबूतर फंसा जाता है, बाज नहीं।
और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिंजरा सहित से लेके उड़ जाएगी। वो कहते भी है कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा, तो लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। गरीबी में मजाक मत उठाइएगा बाबू, 100% सही। सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। अब याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध बढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसके रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है। So that's it for our today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hope so आपने अभी तक कर दिया होगा। और भाई ये खान सर क्या बोलते हैं, इनकी बातें कितनी क्लोज टू रियलिटी है कि हर बंदा किसी न किसी सिचुएशन में इनके साथ रिलेट कर ही जाता है। और मैंने जो इनका भी सुना कि मतलब इनके इंस्टीट्यूट पे बॉम्ब गिरा दिया था और उसके अगले दिन भी इतना रश था, लोग इनकी कोचिंग के लिए आए हुए थे। कमाल है। बहुत कम ही ऐसे टीचर्स होते हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स जो है टीचर की इज़्ज़त, एक टीचर को स्टूडेंट से इज़्ज़त कमाना बहुत ही कम होता है। मोस्टली हम सभी इस बात से रिलेट करते हैं कि हम एज अ स्टूडेंट कभी अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, उनके सामने ज़रूर करेंगे कि सर अस्सलाम वालेकुम, या फिर जो मतलब जिस तरीके से उनको एज उनके सामने जो करता है लेकिन पीठ पीछे आप सभी को पता है कोई टीचर कैसा होता है, कोई पसंद नहीं आ रहा होता। बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने टीचर्स वाकई 100% पसंद आते हैं। कोई ना कोई सीन्स किसी न किसी के साथ होता ही रहता है। आप सब इस बात से रिलेट करेंगे क्योंकि किसी को भी हमेशा हर बार अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। मुझे भी मोस्ट टाइम ऐसे टीचर्स मिले हैं जिनको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं एक दो टीचर्स जिससे मुझे बोले ना सख्त नफ़रत, वो है। मैं क्या बोलूँ। चले उस चीज़ को तो रहने दें, लेकिन वाकई मैंने जो सुना है ये कम फ़ीस में इतनी अच्छी कोचिंग देते हैं। ऐसे उस्ताद की वाकई ही बहुत ज़रूरत है। ना सिर्फ इंडिया को, बहुत से कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी मतलब ऐसे टीचर्स बहुत कम। तो फिर ऐसे टीचर्स जब आते हैं ना तो फिर तब्दीली लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ख़ुद इनकी बातें इतना मैं रिलेट कर पाई हूँ ना इनकी बातों से। मुझे ख़ुद हो रहा था क्या बंदा है। मतलब ठीक है, सबके साथ सिचुएशन होती है, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन बोलने का भी हुनर ना बहुत कम लोगों के पास होता है। अपनी बात लोगों के सामने इस तरीके से रखना कि बहुत कम, ये हुनर भी बहुत कम लोगों के पास होता है। मुझे तो इनकी वीडियोस बहुत 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 पसंद आई। मतलब दिल को छू जाने वाली थी। कुछ ऐसी बातें थी जिनसे वाकई हम रिलेट कर सकते हैं और बहुत सी समझने वाली बातें थी। जिसने समझ लिया ना तो वो तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ रिएक्शन वीडियो। होप सो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, लोगों ने कमेंट्स भी किए होंगे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।